एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। चैट जीपीटी को यूज करके रिसर्च पेपर लिखना कि कैसे आप लिख रहे हो, क्या आप अपने थेसिस पे यूज कर रहे हो जो टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। बहुत लोगों को ये डाउट है, इवन बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं विदाउट नोइंग इट। और मैंने एक वीडियो पे भी बात किया था हाउ एआई टूल्स पे जो टेक्स्ट जनरेट होता है उसको अगर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपने रिपोर्ट पे लिख रहे हो so it may lead to plagiarism और क्या क्या consequences हो सकता है। बट स्टिल बहुत को ये है कि नहीं, सबको यूज करें, व्हाई नॉट अस। आप ही एक हो जो कि आप बोल रहे हो कि ये प्लेजरिज्म की तरफ लेके जाएगा, ये होगा वो होगा। तो आज क्या करते हैं, हम चैट जीपीटी को ही पूछते हैं, चलो भाई आप बता दो कि आपसे जनरेटेड जो टेक्स्ट है क्या मैं अपने रिसर्च पेपर में लिख सकता हूँ कि नहीं। हम बाकी का भरोसा नहीं करेंगे, बट क्योंकि आप ये यूज कर रहे हो, इसके थ्रू जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है अपने रिपोर्ट पे, कहीं पे थेसिस पे, कहीं पे एक पेपर पे, कहीं पे अपना जो भी आप बना रहे हो ऐसे वगैरह असाइनमेंट बना रहे हो वहां पे यूज करो, तो कैन इट लीड टू प्लेजरिज्म और एनीथिंग सिमिलर मिसकंडक्ट की तरफ। तो इसी को ही पूछते हैं और देखते हैं। तो मैं पहले लॉग इन कर लेता हूँ चैट जीपीटी पे एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे हम पूछेंगे, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं अभी एज यू कैन सी, मतलब ये इंटरफेस आपका हो गया। प्रॉम्प्ट यहाँ पे हम टाइप करेंगे और मैसेज टाइप करेंगे नीचे पे, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे पहले पूछता हूँ, कैन आई यूज चैट जीपीटी जनरेटेड टेक्स्ट इन माय रिसर्च पेपर। मैं उसको पूछ रहा हूं आप जो जनरेट करके दोगे क्या मैं अपने रिसर्च पेपर पे यूज कर पाऊंगा कि नहीं। तो लेट्स सी ये क्या बोलता है हमको। यूजिंग चैट जीपीटी जनरेटेड टेक्स्ट इन रिसर्च पेपर मे नॉट बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच while ChatGPT can provide information and generate text, and it is important to remember that it is an AI language model and not verified or authoritative source. Here a few consideration, मतलब वेरिफाइबिलिटी यहाँ पे लैक कर रहा है, क्रेडिबिलिटी लैक कर रहा है, एथिकल कंसिडरेशन के बारे में बोल रहा है। So somewhere it may lead to ethical implication, as you can see here in this also it is being written कि ठीक है। तो हम इसको पूछते हैं can it lead to, मतलब इतना सारा वो हमको बता दिया, शायद आपको अभी क्लियर कट नहीं हो रहा है। so can it lead to plagiarism? Yes, using ChatGPT generated text without proper attribution or citation can potentially lead to plagiarism. तो अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, जीपीटी ही बोल रहा है कि ये प्लेजरिज्म है और ये उस तरफ पे जा सकता है अगर आप एप्रोप्रिएट साइटेशन एंड यहाँ पे उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। फिर आप बोलोगे नहीं सर मैं कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हो तो सही है। अगर आप अपने पेपर पे जहां से जितना कंटेंट जहां पे लिए हो एंड यू आर एक्चुअली डूइंग इट एंड साइटिंग इट एंड रिव्यूअर जब रिव्यू कर रहा है उसके थ्रू होके जा रहा है, तो वो एक सही अप्रोच है। बट मोस्ट ऑफ द पब्लिशर वोंट अलाउ इट, एक दायरा तक ही करेंगे। एंड एल्सेवियर पे भी हमने देखा था कि वो बोल रहे हैं कि आप अगर चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, कोई भी एआई लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हो, तो आप एक्नॉलेज करो कहाँ पे कितना यूज किए हो वो आपको बताना होगा, सो दैट दे विल वेरीफाई कि वो सही है नहीं है और उसको आगे फर्दर रिव्यू के लिए प्रोसेस करें नहीं करें और रिजेक्ट करें। तो अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप सेफर साइड पे ही प्ले कर रहे हो कि आप बता के चल रहे हो कि मैंने ये चैट जीपीटी से लिया। बट मैक्सिमम केसेस पे क्या होता है कि आप और हम लोग नहीं बताते कि हमने ये चैट जीपीटी से बनाया है, मतलब टेक्स्ट जनरेट हुआ है उसको ही मैंने यूज किया है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मुझे तो खुद का ही दिखाना है कि मेरा असाइनमेंट है और मैंने ही बनाया, उसी हिसाब से आप कर रहे होगे। आई एम श्योर एंड दैट्स व्हाई सो मेनी वीडियोस पे बात हो रहा है कि उसको बाईपास कैसे किया जाए। एआई टूल्स आर देयर, जीरो जीपीटी समथिंग, देन टर्निटिन इज हैविंग एआई टूल टू डिटेक्ट चैट जीपीटी generated or text that is generated by AI tool.
Not only ChatGPT, there are so many other tools that can generate similar ऐसे टेक्स्ट बना के आपको दे देगा। तो यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि टू अवॉइड प्लेजरिज्म इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन योर ओन आइडिया एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ChatGPT। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन वगैरह आ जाएगा, तो समझ लो क्लियर कट यहाँ पे यस आ गया। एंड अल्टीमेटली इट ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट योर एकेडमिक एडवाइजर, professor, institution guideline on how to appropriately use and cite AI generated content in your research paper to avoid any potential issues with plagiarism। तो आपको कंसल्ट करना होगा अपना गाइड को, सुपरवाइजर को, इंस्टीट्यूशन को देखना है कुछ रेगुलेशन बना है क्या ऑन दिस। इफ सो बना है, उसी के दायरे में अगर आप रह के कर रहे हो तो दैट इज फाइन, बट अगर नहीं कर रहे हो एंड सिंपली यहाँ से टेक्स्ट उठा के अपने पेपर पे डाल रहे हो तो ये फिर प्लेजरिज्म पे ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। अभी तो आप सोच रहे हो कि जस्ट आपने एक फॉर्म डाला कुछ आ गया आंसर, नहीं, मैं अभी इसको पूछता हूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट बना के दे दे। कैन यू प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन, हम दे देते हैं एक टॉपिक, जैसे कि मैं मान लो ईसीजी पे काम कर रहा हूँ, ईसीजी सिग्नल पे, ईसीजी सिग्नल फिल्टरिंग, मतलब बेसिकली नॉइज रिमूव कर रहा हूँ एंड नॉइज रिमूवल कर देता हूँ। तो उसको मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ सडनली, मतलब कैन यू प्रिपेयर एन एब्स्ट्रैक्ट, सडनली हियर द एब्स्ट्रैक्ट फॉर द टॉपिक ईसीजी सिग्नल फिल्टरिंग नॉइज रिमूवल, धड़ करके आपको बना के दे दिया कीवर्ड के साथ। यहाँ पे कीवर्ड भी आ गया, ओके फाइन। तो मतलब आप अभी ये मतलब जो यूज करते हैं बेसिकली, जो आप भी बना के सोच रहे हैं कि मैं निकल जाऊं एंड इसको अपने पेपर पे डाल दूं, रिपोर्ट पे डाल दूं और थोड़ा बहुत करेक्शन करके डाल दूं, थोड़ा बहुत भी कोई सोचता है कि करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया अपना खुद का डाल देते हैं। तो अभी इसको ही पूछते हैं, सो कैन आई यूज दिस abstract in my report or paper। उसको जनरल हम पूछते हैं, क्या हम ये एब्स्ट्रैक्ट जो आपने बनाया है हम कर सकते हैं कि नहीं। यस, you are welcome to use the abstract provided as reference or starting point of your report or paper. However, please keep in mind that always recommended to customize and adapt the content to fit the specific requirement and scope of a research paper. While the abstract can serve as helpful guide, it is essential to ensure the rest of your report paper should be detailed so and so blah 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 finding. Additionally, remember appropriate, you need to be you have to cite and attribute the abstract if you choose to include in your work। यहाँ पे तो source missing है, जो abstract ये बना के दिया है आपको ये बहुत अच्छे से बोल दिया, अरे ये आप कर सकते हो एंड प्लेजरिज्म की तरफ नहीं जाएगा, बट यू हैव टू एक्चुअली साइट इट, बट व्हाट टू साइट आप उसको समझो। सो ओके, सो देन प्लीज प्रोवाइड द रेफरेंसेस दैट टू बी साइटेड फॉर द abstract that you have generated। हम इसको वही बोलते हैं कि आप ही तो जनरेट किए हो तो हमको दे दो, मतलब जो रेफरेंस है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में तो रेफरेंस यूज होता नहीं है, बट जस्ट टू आप इसको इंट्रो भी समझ लो। तो अभी देखते हैं ये क्या बोलता है। चलो ऊपर चलते हैं। आई यहाँ पे वो मतलब वो आपसे माफी मांग रहा है फॉर एनी कंफ्यूजन, बट एन AI language model I do not have direct access to the external sources or the ability to retrieve the specific references. The abstract I provided was generated based on general knowledge and the pattern from the training data. If you like to include the references in your paper, I recommend to conducting a literature review। मतलब क्या हुआ, आपको लिटरेचर रिव्यू करना है, खुद से करके करना है, तो
तो ये तो गया, मतलब रेफरेंसेस इसका नहीं है। दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे वो जेनरिक आपको बता दिया कि आप जाओ ये डेटाबेसेस पे खोजो और बना के डाल दो, मतलब रेंडमली आप कोई भी रेफरेंसेस को डाल दे रहे हो। आप एब्स्ट्रैक्ट मत समझो, इंट्रोडक्शन भी समझ के चलो। इंट्रोडक्शन पे मतलब जो लिटरेचर रिव्यू किए रेंडमली यहाँ पे रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर दिए। सो दैट मीन्स इट इज समवेयर समथिंग यू कैन से नॉन एग्जिस्टिंग थिंग। सो इट इज डायरेक्टली वो प्लेजरिज्म की तरफ वो जा रहा है। मतलब कोई अगर क्रॉस चेक करेगा, आई थिंक यू पीपल नो इट, अगर आप सबमिट कर रहे हो कहीं पे, देयर आर टूल क्रॉस रेफ एंड अदर दैट कैन इजीली चेक इट आउट, जो आपने साइट किया है वो एक्चुअली वो पर्टिकुलर सोर्सेस से है और नहीं है, वो क्रॉस रेफ से वो आ जाएगा। एंड रिव्यूअर और जहाँ पे सबमिशन किए वहाँ पे वो लिस्ट बन के रहता है कि क्रॉस रेफ का रिजल्ट क्या है। एंड इफ these are नॉन एग्जिस्टिंग रेफरेंसेस और जस्ट रेंडमली सम रेफरेंसेस, तो फिर वो प्लेजरिज्म की तरफ जाएगा, आपका टेक्स्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर वो बाईपास हो गया फ्यूचर में, अगर किसी ने पकड़ा, इवन आप पब्लिश भी हो गया, तो फिर रिट्रैक्शन की तरफ जाएगा, जो कि और एक बहुत ही डेंजरस चीज है जो कि आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे वो तो हमको नहीं दिया, बेसिकली हम ये बोले तो प्लेजरिज्म की तरफ भी वो बोल रहा है, तो इसको हम अभी एक इंट्रोडक्शन बना के देने के लिए बोलते हैं। सो प्लीज राइट एन इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑन दैट सेम टॉपिक, जिसको कि हम बोलेंगे कि हम इसको यूज करने वाले हैं इन अ डिफरेंट वे। अभी जाते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में ये भी है कि चलो ये अभी मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो टेक्स्ट जनरेट हो रहा है एआई डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, एंड उसको मैं फिर बाईपास करने के लिए और एक एआई हेल्प लूंगा। व्हाट टूल यूज करूंगा? आई विल यूज सम ग्रामरली एआई बेस्ड, और आई विल यूज सो मेनी टूल्स दैट आर अवेलेबल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट। आप ऐसे करो तो एआई को बाईपास कर दोगे एंड यू विल बी एट सेफर साइड। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन जनरेट हो गया ऑन द सेम टॉपिक, ईसीजी सिग्नल फिल्टरिंग एंड नॉइज कैंसलेशन के ऊपर, बहुत अच्छे से वाह वो बना के दे दिया। अगेन हम पूछते हैं, सो प्लीज साइट द रेफरेंसेस, क्योंकि अभी तो मैं अपना रेफरेंस यूज करूंगा, ये तो मेरा हो गया इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे रेफरेंस प्लीज मुझे प्रोवाइड करो। अगेन सॉरी माफ कर दो, मतलब चैट जीपीटी बोल रहा है, अगेन मैं एआई लैंग्वेज मॉडल हूँ, मैं नहीं दे सकता, यू हैव टू डू सेम थिंग। Okay, no problem. So can I use this introduction in my research paper directly? While you can use the structure, while you'll be using, you have to again, you have to understand about the objective, adapt content, then you have to cite it, all sort of thing. If I use it directly, can it lead to ethical issues? अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे घुमा घुमा के दे रहा है, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो मैं पूछता हूँ, यूजिंग द प्रोवाइडेड इंट्रोडक्शन डायरेक्टली विदाउट कस्टमाइजिंग एट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएटली कैन इंडीड लीड टू, आप देखो इस एथिकल इश्यूज में जाएगा, स्पेशली रिलेटेड टू प्लेजरिज्म एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी, मतलब वहां पे चला गया ये। To avoid that, again you have to customize, attribute, seek guidance from the institution और supervisor, जो कि आप नहीं करते हो, एंड कस्टमाइज के बारे में आप शायद करते हो, जो एआई टूल में बता रहा था। सो मैं उसको बोलता हूँ, सो इफ आई यूज an AI tool to paraphrase it or rewrite, आप बोलोगे पैराफ्रेज से नहीं सर, हम रीराइट करते हैं, रीराइट इट, then
also it will lead to ethical issues। हम उसको पूछते हैं, तभी भी क्या वो एथिकल इशू पे लेके जाएगा। यूजिंग एन AI टूल टू paraphrase or rewrite the provided introduction can help you to avoid plagiarism concern, but it is important to use such tool responsibly, ethically. While paraphrasing can assist in rephrasing the content, crucial to remember that they do not foolproof and may not always produce accurate or high quality result। जो कि मैंने एक वीडियो पे बताया था, आप यूज कर लेते हो, बट इट मे लीड टू ट्विस्टेड वर्ड, टर्चर्ड वर्ड, जिसके बारे में मैंने बताया था अभी रिसेंटली 400 प्लस और मोर देन दैट 1000 अराउंड पेपर अभी सब रिट्रैक्ट हो रहा है, और इवन इट इज इन दैट फेज ऑफ रिट्रैक्शन। उसके ऊपर एथिकल कंसर्न आया है, फ्लैग ऑफ हुआ है, अभी कमिटी बैठा है। सो दैट इज हैपनिंग। मतलब आप अभी पब्लिश किए हो, 2-3 साल के बाद आपका पेपर से पता चलेगा कि यहाँ पे शायद ये बंदा ने प्लेजरिज्म को हटाने के लिए, कि वर्ड को घुमाने के लिए कुछ यूज किया था, एंड दिस आर सम टर्चर्ड वर्ड जो कि जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका मीनिंग नहीं है। मतलब मशीन लर्निंग हट के वो बन गया है कहीं पे, आपका बन गया है AI लर्निंग बन गया है, कहीं पे बन गया मान लो कि रोबोट लर्निंग बन गया, समथिंग लाइक दैट। एंड हमारा ये है कि हम अगर कोई टूल यूज करें तो उतना इन डिटेल नहीं पढ़ते हैं जो यहाँ पे वो बताया जा रहा है, इन डिटेल फुल प्रूफ नहीं होता है, और प्रूफ रीडिंग हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? ह्यूमन साइकोलॉजी है कि मैंने ये टूल यूज किया है यार, मैंने प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूँ, पे करके यूज कर रहा हूँ, सो मेनी टूल्स, क्विलबॉट यूज कर रहा हूँ, राइटफुल यूज कर रहा हूँ, और देयर आर सो मेनी, आई विल नॉट नेम, ग्रामरली AI यूज कर रहा हूँ, समथिंग लेट्स से समथिंग हम यूज करें, एंड वही तो करके दे देगा, तो फिर उसको क्यों करें? अगर खुद से करना होता तो खुद से लिख लेते, क्योंकि हम यूज करें तो हम नहीं पढ़ते हैं, तो वो गलती होता है। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दैट इज देयर। तो वो होता है यहाँ पे जो वो ट्राई कर रहा है बताने के लिए, व्हेन ChatGPT इज ट्राइंग टू टेल अस, बट वो फिर हम उसको सोचते हैं यार वो चलो हम ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे यही सब आप अगर पढ़ोगे, आपको साइट करना है, अच्छे से रिव्यू करना है, रिवाइज करना है, वैलिडेट द एक्यूरेसी करना है, बट कैसे करें यार? जो जनरेट हो रहा है टेक्स्ट इटसेल्फ इज रैंडमली फ्रॉम एनी सोर्सेज, एंड उसका प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसेस ही वो हमको नहीं दे रहा है, और उसी को आप फिर सोच रहे हो यूज करने के लिए, फिर रीराइट करने के लिए, जो कि टोटली बना बनाया चीज है, जो आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट ही नहीं है। जो प्लेजरिज्म क्या है, अगर आप दूसरा किसी का काम को बता रहे हो कि मेरा काम है, तो सिमिलर थिंग है यहाँ पे भी, वो जो काम आपको दे रहा है इट इज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, वो आपका नहीं है, घुमा घुमा के दे दिया, एंड उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब डिफरेंट सोर्सेस से लिया है, बट हमको पता नहीं कि एक्चुअल सोर्स क्या है, तो वहां पे वो गलती होता है। तो दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड, यूनिवर्सिटीज दे हैव स्टार्टेड, आई हैव shown in one of the video, San Jose यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ पे वो लोग क्लियरली बताए हैं कि एनी टूल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी AI टूल अगर आप यूज कर रहे हो पर्टिकुलरली फॉर पेपर राइटिंग, एंड आप यूज कर रहे हो कंटेक्स्ट और टेक्स्ट इन योर पेपर, सो इट इज ए फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म। तो क्लियर कट है, जो कि शायद हमारे कंट्री पे, नियर बाय कंट्री पे आने में लेट होता है, पॉलिसीज रेगुलेशन एंड सो हम उस चक्कर में गलती कर देते हैं, और बाद में वो रिट्रैक्शन पे स्टार्ट होगा, जो फिर आप किसी को वहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। जहाँ पे आप बता रहे हैं वहाँ पे वो अपना वीडियो सेल कर रहे हैं, और व्यू बढ़ाने के लिए जहाँ पे वो रेंडमली AI को यूज कैसे करना है, कुछ नहीं होगा। दे नो कि गलत कहाँ पे हो सकता है, बट दे वोंट से, और इवन दे विल से, दे विल नॉट एम्फसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि क्या गलत होगा फ्यूचर में, कि अभी ऑन योर करियर और एकेडमिक जर्नी पे, तो उसको आपको समझना है। एंड अभी ठीक है, तो मैं शायद आपको बहुत डरा चुका हूँ, बट अगेन वी कैन यूज इट, AI को यूज कर सकते हैं। कहाँ तक यूज कर सकते हैं अभी उसको AI को ही पूछते हैं, ChatGPT को ही पूछते हैं। And if you explore my playlist also, free AI tool or tools that are for research support के लिए, I have discussed so many AI tools,
एंड कहाँ तक हम इसको यूज कर सकते हैं उसके बारे में ही, लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, समराइज कैसे करना है, तो यहाँ पे वही पूछते हैं. सो यूजिंग हम नहीं सो नहीं करते, हम मैं बोलता हूँ ओके, हाउ or up to what extent I can use Chat GPT in my research work or paper writing. वैसे ही पूछते हैं. As you can see, हमको बता रहा है, एक तो हो गया यूज इट एज रेफरेंस टूल, ठीक है, generate draft context and you can use the generated draft content and section of your research paper, for example, to use the draft outline, develop initial idea, generate sample sentences. However, you should review, revise and refine the generated text. But इसको मैं बोलूँगा कि आप मत करो, ड्राफ्ट को भी अपने पेपर पे उसको फिर मत घुमाओ. आप वहाँ पे आइडिया जनरेट तक सोच सकते हो. अगर आप ब्लॉक हो गए हो, आप कुछ कर रहे हो, वहाँ तक आप नहीं पहुँच रहे हो, तो आप वहाँ पे आइडिया जनरेट करो कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या मैं अपने से लिखूं. देन फास्ट चेक एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन, अगर करना है कहीं पे रिसर्च रिलेटेड आप चेक कर रहे हो. अवॉइड प्लेजरिज्म, डू नॉट कॉपी पेस्ट कंटेंट डायरेक्टली फ्रॉम चैट जीपीटी, जो मैं बोल रहा हूँ, एंड प्रेजेंट इट एज योर ओन विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन. अभी वो सही बोला, अभी ये सही बोला, देखो. And if you use any content generated by ChatGPT, paraphrase it on your own words and cite it with the original source if it is applicable. But original source कहाँ से हमको मिलेगा, खुद वो हमको नहीं दे रहा है, तो उसको भी अवॉइड करो. एंड paraphrase it with your own word बोल रहा है, वो आप अपने कहीं पे अगर अपने से लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो वहाँ पे आप ट्राई करो, ना कि यहाँ का टेक्स्ट लेके paraphrase अपने वर्ड पे करो. वो भी मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि वी डू नॉट नो द एक्चुअल सोर्स एंड somebody later can tell you कि ये मेरा आइडिया था, मेरा टेक्स्ट आपने लिखा है और मुझे एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो आप फिर वहां पे फंसोगे. देन कंसल्ट प्राइमरी सोर्स, रिव्यू, वैलिडेट द आउटपुट, सीक गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट. ओके, सो कैन आई यूज चैट जीपीटी फॉर literature review? While ChatGPT, yes, you can see validate cross reference, evaluate, यहाँ पे भी गड़बड़ है, कुछ कुछ हो सकता है. तो मैं उसको पूछता हूँ, यहाँ पे ChatGPT पे मैं भी खुद लिटरेचर रिव्यू भी वगैरह नहीं करता हूँ, सो मैं उसको इसी को ही पूछता हूँ, प्लीज suggest me few AI tools that can help in literature review or summarizing a paper, something like that. AI tool क्या क्या है, ठीक है, अभी सही हमको मिला. AI tool that can assist in your literature review or summarizing paper, Mendeley हो गया, Jotaro हो गया, IBM Watson Discovery, Iris.ai, SCI Note, not free, मैंने free नहीं पूछा था, तो these are तो free tool. Any free tools like Elicit. While Elicit is a popular tool for literature review and summarization, there are other tools. हमको यहाँ पे दे दिया, so you can explore. There are so many tools. तो इस हिसाब से आप कर सकते हो ChatGPT को use in your paper writing, not directly paper writing. जब हम बोलते हैं you do not think for text को उठा के हमने डाल दिया, paper writing in the sense literature review आप कर रहे हो, आइडिया जनरेट कर रहे हो, समराइज करना है, रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हो. हम इसको इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, मैंने चैट जीपीटी बिंग प्लेटफॉर्म पे बताया था, एक पेपर को आप कैसे रीड कर सकते हो. यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ. यू सी दिस इज अ बिंग प्लेटफॉर्म. इफ आई क्लिक ऑन द चैट, दिस चैट बॉक्स विल appear.
और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू हैव दिस प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं एक पीडीएफ को ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन ए पीडीएफ, और डाउनलोड सेक्शन पे कुछ कहीं पे होगा, ठीक है। ये वाला पेपर को हम खोलते हैं और इसको यहाँ पे खोला, तो बेसिकली मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ मेरा एज ब्राउज़र पे। तो जब ब्राउज़र पे खुल गया, अभी मैं इसको अगर चैट जीपीटी के थ्रू आप बेसिकली आप सोच रहे हो, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। सो नाउ यू सी द बिंग, माइक्रोसॉफ्ट बिंग का जो चैट जीपीटी 4 इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, ये अभी यहाँ पे अटैच्ड हो गया। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये आपको जो पेपर मिला इसको आप समराइज करो। यहाँ पे इसको बोलो कि summarize this paper for me। तो summarize this paper for me, तो वो पहले चेक करेगा कौन सा पेपर के बारे में बात कर रहा हूं, वो रीड कर लिया अच्छे से, दैट इज गुड। और एल्स यू कैन पुट द टाइटल ऑफ इट देयर। तो ये समराइज करके आपको बता दिया, यहाँ पे बता रहा है। इवन यू कैन आस्क हाईलाइट ऑफ इट, यू नो, की हाईलाइट। वैसे भी आप पूछ सकते हो कि हाईलाइट ऑफ दिस पेपर, देन लिटरेचर रिव्यू, और इफ यू आर sort of doing literature review, and you can ask the research gap also, that also can do। so point wise भी आप पूछ सकते हो। यहाँ पे if I ask research gap of this paper, तो यहाँ पे हमको मिल जा रहा है। अब देखो मैं जो जो उसको पूछा, यहाँ पे यू गेट द रिजल्ट विद इन, आपको पूरा पेपर भी रीड नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी रिसर्च गैप के बारे में पूछा, तो यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएगा। दैट वी हैव डन इट इन वन ऑफ द वीडियो, कैसे उसको यूज करना है इन डिटेल वी हैव डन इट। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि आप उसको कहाँ तक यूज करो, यूज कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट एक हम बोलते हैं ना, सबको रेगुलेट करना है चीज़ों को, तो हमको पता होना चाहिए गाइडलाइन क्या है, पॉलिसी क्या है, एथिकल बाउंड्री क्या है, कहाँ तक हम यूज कर सकें, सो दैट बाद में हमको पछताना ना पड़े। सो डू एक्सप्लोर अवर प्लेलिस्ट ऑन प्लेजरिज्म ऑल्सो, दैट विल गेट टू नो अबाउट दिस टॉपिक। मैंने और बाकी सारे जगह पे भी बात किया हुआ है विथ फैक्ट, सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू मेक मिस्टेक। वो कर रहा है, मैं भी करूँगा, वो अगर सोच में हम जाएंगे तो फंस जाएंगे। हमको देखना है कि हम अपना रिसर्च जर्नी कैसे एक सही लाइन पे लेके चले, सो दैट वो एक फ्रूटफुल एंड एक अच्छा जर्नी हो, ना कि शॉर्ट टर्म हो फिर आप बाद में पछताओ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट माई व्यूअर शुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक like other have done it, because I'm saying it with the experience of more than 10 years in this academic line, जो हुआ है, and that is happening। We are being part of this so many ethical committee, जिससे हमको आइडिया भी मिलता है। जो गलती वो करते हैं unknowingly, mistakenly, और हम वो लोग सोचते रहते हैं कि वो कुछ नहीं होगा, छोटा सा है, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा होता है। So these are the things। So I will not make you people more worry about it. There is nothing to worry about it। So thank you for watching this video। Please do like, subscribe if you have not yet subscribed to this channel, and stay connected with me। Do comment आपको और कहीं पे कुछ डाउट है, आप वीडियो वगैरह देखो, आई एम श्योर यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग, एंड आपका शायद जो डाउट है शायद उसमें क्लियर हो जाए। अगर तभी भी नहीं हो रहा है, डू कमेंट, so we'll work on it and we'll come up with a new video on that। So thank you for watching this video।